हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी पे। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 शुरू करने वाले हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी पर जाएं, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर वहाँ पे वीडियो में जाएं, वहाँ वीडियो में सॉरी प्लेलिस्ट में जाएं। अब प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पे देख जाएंगे तो दो प्लेलिस्ट मिलेगी, दो या तीन जो भी होगी। तो उसमें से आपको उस क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट पे जाना है। उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ से जितने भी हमने वीडियो डाली हैं, अभी तो हम शुरुआत किए हैं द्विघात समीकरण से ही। उससे पहले हम चैप्टर नहीं किए हैं, वो बाद में करेंगे क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। एक आध दो आते आते हैं, मेन यहीं से आपका शुरू होता है। तो उस पे जो हमने 4.1 और 4.2 के जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, उतना हमने सॉल्व किया, डिस्कस किया उस पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 4.3 का पहला क्वेश्चन। वो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो प्रश्नावली है वो है 4.3। 4.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम पहला का पहला देखेंगे। पहले क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन है उसके, तो हम पहला का पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन पहला का पहला है कि 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। तो हमने देख लिया था पूर्ण वर्ग क्या करना है। अब हम सबसे पहले इसी को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब यहाँ पे माइनस है, तो अब माइनस चिन्ह देखते हुए आपको माइंड में याद ख्याल आया होगा, आपका माइंड काम किया होगा कि अब हमें इसी सूत्र के फॉर्मेशन पे चलना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही बताएगा कि हमें ए प्लस बी पे जाना है या ए माइनस बी, ये माइनस का चिन्ह। तो अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे, तो जो भी करेंगे हमने पिछले वीडियो में लिखना नहीं बताया था, पर वहाँ पे केवल हम समझाए थे कि कैसे आपको बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पे मेन है कि कैसे आप अपने जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको क्या क्या जो भी आप प्रक्रिया करेंगे आपको वो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर भी काटे। उसका हमको जहाँ तक लग रहा है कि वो काट ही देगा। हमारे समय में तो यही होता था। हम लोगों को जो टीचर पढ़ाए थे तो वो सेम बोले थे कि जो भी आप प्रक्रिया करेंगे आपको लिखना पड़ेगा कि हमने क्या। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें तो आप लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम लिखेंगे दिए हुए समीकरण के दोनों पक्षों में कितने से 2 से गुणा
गुणा करने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिख के फिर आप अपना गुणा करिए। तो अब हम 2 से गुणा करेंगे। 2 ये हो गया 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, ये हमारा दिया हुआ था गुणे 2। हमने दोनों में किया। आप जानते होंगे कि अगर जीरो में हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसका आंसर हमें जीरो मिलेगा। तो इतने का आंसर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हमें हो जाएगा 4x²। माइनस है तो माइनस, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 14x, प्लस है तो प्लस, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 बराबर का 0। अब इतना आ गया हमारे पास। अब a² तो हमें मिल गया और ab मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? 2ab। हमें 2ab नहीं मिला, हमें ab तो मिला लेकिन 2 नहीं मिला। अब इसी 2 को लाने के लिए हम फिर इसका गुणनखंड करेंगे। अब आप 14 के 2 भाग में तोड़िए। क्या लिख सकते हैं आप 14 को? एक तो यह लिख सकते हैं कि 1 गुणे 14 करने पर तब हमें 14 प्राप्त होगा, और दूसरा करेंगे 2 गुणे 7 तब हमें 14 प्राप्त होगा। इन्हीं दो कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, या ये 2 हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। कुछ भी कर लीजिए। कहने का मतलब यहाँ से हमें ए बी ही मिला, लेकिन हमें चाहिए 2ab। तो अब फिर हम वही काम करेंगे 2ab बनाने के लिए। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 से ही भाग, तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, हमें 14 मिल जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 2ab। इस 2 को हम इस तरह कर रहे हैं 2 2 7/2। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया 2, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अगर इसको हम काट देते हैं, 2 से 2 काट देंगे तो हमारा 7 दूनी का 14 मिल जाएगा। हमारे इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हम इसका फॉर्मेशन चेंज कर दिए हैं, रूप चेंज किए, लेकिन मान वही है। तो अब हम इतना लिखेंगे 14 के जगह। और हाँ, x हम चाहे इसके पीछे लगाएं, चाहे इसके पीछे लगाएं, चाहे इसके किसी के पीछे लगा सकते हैं। एक ही बार लगाना है, हमें गुणा करने पर वही आ जाएगा। जैसे देख लिए, अगर हम 5x गुणे करके 5 कर दें तब भी हमारा 25 होगा। अगर हम 5 गुणे 7x कर दें तब हमें 35 प्राप्त होगा। अब यहीं पे हम 5x गुणे 7 कर दें तब भी हमारा 35 ही प्राप्त होगा। तो गुणा में हम आगे पीछे करें, चाहे किसी के सामने लगाएं, वो लास्ट हमें वही प्राप्त होगा। ये 35x है, ये 25x है, 35x है, ये 25x है, तब भी हमें वही मिलेगा। तो इसी तरह इस x को हम इसके पीछे लगा दें, चाहे इसके साथ लगाएं, चाहे इसके साथ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक के साथ तो लगेगा। तो अब यहाँ से सॉल्व होगा ये 4x² माइनस 2 इंटू 2x कर दे रहे हैं इंटू 7/2 प्लस का b प्लस का c 6 बराबर 0 सी हम करें। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें a² मिल गया, 2ab मिल गया, अब हमें चाहिए b²। b² मिल जाएगा तो हमें इस फॉर्मेशन में हम इसको लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्मेशन में इसको बनाने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है तामझाम, कभी गुणा, कभी भाग, कभी जोड़, कभी घटाना। उसके फॉर्म में लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। तो इसके फॉर्म में लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अब इसी का वर्ग करके हम जोड़ेंगे और इसी का वर्ग करके हम घटा देंगे। अब यहाँ से हम करेंगे 4x² माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7/2 प्लस का 7/2 का होल स्क्वायर। ये हम करेंगे।
फिर माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस का 6 ही था ना, 3 है ना, हाँ 6 ही है, 6 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक बन गया -2ab, और ये हमारा बन गया बी स्क्वायर। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर, तो हम इतने को लिखेंगे, ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2, तो इतने को हम लिखेंगे, इतने को यहाँ से यहाँ तक को, इतने को हम लिखेंगे 2x माइनस का 7/2 का होल, पूरे का होल स्क्वायर, और फिर जो बचा है माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इतना नोट करिए, तब तक हम ऊपर का मिटा रहे हैं। इतना तो आया, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेम सेम क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं एनसीईआरटी की बुक से, सेम हूबहू वही क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है आपसे, सेम सेम। इसलिए आप लोग मेन फोकस करिएगा कि जो मेन वाली एनसीईआरटी है वो पढ़िएगा। तो हमारे हमें मिला क्या था, 2x माइनस 7/2, तो यहाँ क्यों नहीं चल रहा, का होल स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 6 बराबर 0। हाँ, तो हमें इतना प्राप्त हुआ था, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो आगे क्या मिलेगा, ये तो सेम ऐसे रहेगा, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ से करेंगे 7 का वर्ग होगा, 7 7 49/4, ये प्लस का 6। अब इसकी पावर, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 है, अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 4। 1 मिनट, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बगल में हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम सॉल्व कर रहे हैं बाई 4 और प्लस का 6/1 ये। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 में भाग करेंगे, मतलब 4 से 4 में भाग देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, 1 से इसमें गुणा होगा, तो ये होगा हमारा 49, प्लस का चिन्ह है प्लस, अब 1 से इसमें गुणा भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से इसमें फिर गुणा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब हमें क्या मिल जाएगा, 49 में से 24 घटाएंगे तो हमें 25 मिलेगा, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए हमें यहाँ पे भी माइनस के साथ मिलेगा 25/4। अब हम इतने को क्या लिखेंगे, 25/4, इस पूरे को हम क्या लिख रहे हैं, 25/4, इस पूरे को हम 25/4 लिखेंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस का 25/4 बराबर 0। अब ये माइनस है, बराबर किधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस आएगा, प्लस हो जाएगा। कोई भी चीज़ बराबर के जब दूसरे तरफ ले जाते हैं तो माइनस रहेगी तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, अगर भाग रहेगी तो गुणा हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा 25/4। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब ये जब हम वर्ग हटाएं, यहाँ से वर्ग हटाते ही ये कर्डिंग जाएगा सीधा, यहाँ से वर्ग हटाएं कि ये कर्डिंग गया, टू
2x माइनस 7/2 बराबर √25/4। अब हमें पता है कि जब एक कड़ी से बाहर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, ये हमें मिला। इतना हो गया। हाँ, वो एक चीज़ हम भूल गए थे वहाँ पे, जब हम 7/2 का होल स्क्वायर करके जो जोड़े थे और जो घटाए थे वहाँ पर हम लिखना भूल गए थे, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग लिख लीजिएगा। तो वहाँ पर ये लिखिएगा कि 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ने एवं घटाने पर, जब हम जोड़े थे समीकरण को इसमें जब इस तरह बनाने के लिए जब हम जोड़े थे 7/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 7/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे हम लिखे थे उसके ठीक ऊपर ये आप लोग इतना लिख लीजिएगा, ये इतना कि 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर। वहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, हम लिखे नहीं थे, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे होने के बाद अब यहाँ पे आप लिखेंगे, जब हमें दो चिन्ह प्राप्त हो गए हैं तो आप एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब आप प्लस चिन्ह लेंगे 2x माइनस 7/2 अब बराबर प्लस जब लेंगे तो 5/2। अब यहाँ से ये माइनस में तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस में ले जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 5/2 और प्लस का 7/2। जब ये समान है तो अब हर समान है तो अंश आपस में जुड़ेंगे, तो 7 5 12 और बटे 2, तो इससे ये कटेगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6। तो हम इतने को हम 6 लिखेंगे, तो अब हमें क्या मिल गया 2x बराबर 6। तो यहाँ से हम x बराबर कितना निकालेंगे 6/2 यानी 3। एक हमारा मूल्य यहाँ से मिल गया 3। अब जो दूसरा हम निकालेंगे तो माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर हम इधर लिख रहे हैं, इधर 1 मिनट मिटा के इधर सॉल्व कर रहे हैं। माइनस चिन्ह लेने पर तो 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस का 5/2, इतना लेंगे हम। तो अभी ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 2x बराबर माइनस का 5/2 प्लस का 7/2। अभी जब हर समान है तो ऊपर के प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ से इतने को हम घटा कर क्या लिखेंगे, इतने को हम लिख देंगे तो 5 माइनस है ये प्लस है, तो इतना आएगा 2 तो 2/2 कट जाएगा हमारा 1 आएगा।
तो 2x बराबर हमें 1 मिल गया। तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 1/2, क्योंकि ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में। तो हमें 2 मूल प्राप्त हुए। हमारे मूल कितने दोनों आए थे? एक आया था जो हमें मूल मिले हैं वो एक मिला 1/2 और दूसरा मिला है 3। यही हमारा इसका आंसर हुआ। यही हुआ। और जो हमने छोड़ा था कहाँ पे लिखना था, जो प्लस चिन्ह लेने पर आप ये लिखेंगे कि 7/2 का होल स्क्वायर जो जोड़ने एवं घटाने पर। ये लाइन लिखेंगे इस लाइन से ऊपर। जब हम लिखे थे 4x² - 2 × 2x × 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर अब माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर अब प्लस का 6 बराबर 0। इस लाइन के ऊपर ये लिखना था जो हम भूल गए थे वहाँ पर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस लाइन के ऊपर हमें ये लिखना है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।